दोस्तों पाकिस्तान से आप सभी रूबरू हैं। पाकिस्तान के बारे में आप सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के टॉप 10 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, जिनका के काम पाकिस्तान में चल रहा है। कुछ पूरा हो गया है, कुछ पूरा होने वाला है, कुछ पूरा होते होते रह गया, मतलब पूरा नहीं होने वाला है। तो ये जानते हैं इन सारे प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बनने से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, कैसे पाकिस्तान के आवाम में सुधार आएगा, कैसे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे वहाँ से गरीबी खत्म होगी। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नंबर 1 पर है कराची सर्कुलर रेलवे। काफी लंबे समय से चल रही कराची सर्कुलर रेलवे का उद्देश्य पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में यातायात की भीड़ को कम करना है। 1960 के दशक में शुरू हुई केसीआर ने 1999 में परिचालन बंद कर दिया, क्योंकि इसमें कई सारे परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी एक कुशल शहरी प्रागमन प्रणाली की आवश्यकता थी, जिसने केसीआर को पुनर्जीवित करने के लिए नए सिरे पर ध्यान आकर्षित किया है। केसीआर प्रोजेक्ट का उद्देश्य कराची के आसपास आधुनिक और कुशल रेल सेवा प्रदान करना है। पुनर्निर्मित रेलवे 43.12 किलोमीटर लंबा होगा और शहर के प्रमुख क्षेत्रों को 24 स्टेशन से जोड़ेगा। आपको बता देगा इसकी हमारे शहरों में मेट्रो होती है, मतलब किसी बड़े शहर को अगर हम लोग डेवलप करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पर मेट्रो चलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मेट्रो नहीं चलने वाला है। जो देश के पास जितना पैसा रहेगा उस हिसाब से काम होगा। तो पाकिस्तान में यहाँ पर ट्रेन को चलाया जाएगा। कराची एक शहर है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और ये जो रेल का लंबाई होगा वो 43 किलोमीटर होगा। आपको बता देगा इसकी पाकिस्तान इसे बना नहीं पाएगा, इसीलिए चाइना इसमें इसकी मदद कर रहा है। चीन का काफी बड़ा निवेश है, तब जाकर के ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। नंबर 2 पर है ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे के बारे में बताने से पहले आपको बता दूंगा इसका काम होते होते रुक चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े प्लेयर पर काम चल रहा है उन सबको सपोर्ट करने का काम चीन कर रहा था। लेकिन चीन भी अब पाकिस्तान से अपना ध्यान हटा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले भारत के ऊपर आतंकवादी बरसाता था, लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकवादी ने चीन के द्वारा भेजे गए जो कुछ इंजीनियर्स थे उनको ही मार डाला है। तो अगर सांप पालोगे तो उसका जो जहर निकलेगा उसका असर तो हर जगह होगा, जिसकी वजह से चाइना ने कई सारे प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया है। आगे बताएंगे कौन कौन सा प्रोजेक्ट है। अगर ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो पाकिस्तान का ग्वादर को एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र बनाने का प्रयास है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीसी) इसको सेंटर में रख करके इस ग्वादर पोर्ट को बनाया जा रहा है, लेकिन सीपीसी का भी काम रुक चुका है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 1200 फुट लंबा रनवे, आधुनिक यात्रा टर्मिनल और उन्नत कार्गो हैंडलिंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होगी। इसे सालाना लाखों यात्रियों को संभालने और रणनीतिक और वाणिज्यिक और कार्गो उड़ानों का समर्थन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अभी यहाँ पर भी अटैक कर दिया गया था। चीन के द्वारा बनाया जा रहा जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पर तो आतंकवादी के द्वारा तहस नहस कर ही दिया गया है। बाकी देखते हैं ये वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब तक चालू हो जाता है। नंबर 3 पर है चांद तारा द्वीप। विलासिता और आधुनिकता का प्रतीक चांद तारा द्वीप एक महत्वाकांक्षी पर्यटन और रियल एस्टेट परियोजना है। यह द्वीप पाकिस्तान के झंडे पर बने अर्धचंद्र और तारे से प्रेरित है, जो कि वर्ल्ड क्लासिक सुविधाएं और आकर्षण प्रदान करता है। इस द्वीप पर आलीशान होटल, रिहायशी इलाके, मनोरंजन सुविधाएं और बाजार होंगे। इस प्रोजेक्ट में सतत विकास पर जोर दिया जाएगा और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल किया जाएगा। निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। 2024 के अंत तक इसका पूरा होने का संभावना रखा गया है। अभी आगे देखने को मिलेगा ये कब तक बनकर के तैयार होगा। नंबर 4 पर है ग्वादर कोयला विद्युत संयंत्र। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और बढ़ती आबादी को मजबूत ऊर्जा अवसंरचना की जरूरत है। ग्वादर कोल पावर प्लांट जो बिजली का एक विश्वसनीय और टिकाऊ स्रोत प्रदान करता है, जो कि इस जरूरत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 300 मेगावाट का यह बिजली संयंत्र नवीनतम कोयला दहन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कुशल संचालन करेगा और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा। इस परियोजना का उद्देश्य उत्सर्जन और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। ग्वादर कोयला विद्युत संयंत्र का निर्माण 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। यह संयंत्र क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगा, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और जीवन स्तर में सुधार करेगा। नंबर 5 पर है ग्वादर ईस्टवे एक्सप्रेसवे। ग्वादर ईस्टवे एक्सप्रेसवे एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्वादर बंदरगाह को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ना है। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और माल की आवाजाही में सुविधा होगी। आपको बता देगा इसकी ये जो एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई मात्र 19 किलोमीटर है। हालांकि इसमें आपको कई सारे लेन देखने को मिल सकते हैं, जो माल परिवहन के लिए एक सरल और सीधा मार्ग प्रदान करेगा। वर्तमान में ये प्रोजेक्ट भी अपने अंतिम चरण में है। पूरा होने पर एक्सप्रेसवे परिवहन लागत और समय को कम करेगा, जिससे कि ग्वादर बंदरगाह की दक्षता बढ़ेगी। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा
बढ़ाएगा। इसके अलावा अधिक शिपिंग यातायात को भी आकर्षित करेगा। नंबर 6 पर है मकरान तटीय राजमार्ग। इस मकरान तटीय राजमार्ग एक रणनीतिक सड़क नेटवर्क है जो पाकिस्तान के दक्षिणी तटरेखा के साथ चलता है। यह कराची को ग्वादर और अन्य तटीय शहरों से जोड़ता है, जो पर्यटन और क्षेत्रीय विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किए गए सुधारों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप राजमार्गों को चौड़ा और बेहतर बनाना है। मार्ग को अधिक सुरक्षा और कुशल बनाने से बढ़ते यातायात को संभालने में मदद मिलेगी। बेहतर राजमार्ग से तटीय इलाके में व्यापार, पर्यटन और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। इससे दूर दराज के इलाकों तक बेहतर पहुंच भी होगी, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 7 पर है मेल लाइन ML1 रेलवे। मेल लाइन यानी कि ML1 CPEC की एक प्रमुख रेलवे परियोजना है, जिसका उद्देश्य कराची और पेशावर के बीच में मौजूदा रेल नेटवर्क को बेहतर बनाना है। इस प्रोजेक्ट से देश के परिवहन ढांचे में सुधार होगा। ML1 प्रोजेक्ट में ट्रैक को दुगुना करना, आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली बनाना और ट्रेन की गति बढ़ाना है। इन नवाचारों से रेलवे की सुरक्षा और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। रेल नेटवर्क के विस्तार से माल और यात्रियों का परिवहन तेज और अधिक विश्वसनीय होगा। इससे व्यवसाय और यात्रियों दोनों को लाभ होगा, क्योंकि इससे यात्रा का समय कम होगा। नंबर 8 पर है मेल लाइन 2। मेल लाइन 2 यानी कि ML2 ये एक और महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना है, जिसका उद्देश्य कराची और पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से के बीच में संपर्क को बेहतर बनाना है। यह समग्र रेल नेटवर्क को बढ़ाता है, जो ML1 के पूरक मार्ग के रूप में कार्य करता है। ML2 प्रोजेक्ट में ट्रैक दोहरीकरण, सिग्नलिंग में सुधार और स्टेशन में सुधार शामिल है। ये बदलाव रेल यातायात को बढ़ाने में सहायक होंगे और अधिक तकनीकी परिवहन सुविधा प्रदान करेंगे। नंबर 9 पर है मेल लाइन 3। आपको बता देगा इसकी मेल लाइन 3 पाकिस्तान के रेल ढांचे का विस्तार करने और कराची को देश के पश्चिमी हिस्से से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ाना है। ML3 प्रोजेक्ट में नए रोलिंग स्टॉक और अत्याधुनिक ट्रैक शामिल है। यह सुधार उच्च स्तर की सेवा और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करेगा। ML3 व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। यह क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को भी समर्थन करेगा और संतुलित आर्थिक विकास में योगदान देगा। नंबर 10 पर है कराची कोस्ट सिटी। कराची कोस्ट सिटी एक प्रमुख शहरी विकास प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य कराची के समुद्र तट को एक आधुनिक जीवन शहरी क्षेत्र में बदलना है। इस प्रोजेक्ट में मनोरंजन, वाणिज्य और आवासीय स्थानों का मिश्रण है। इस विकास में लग्जरी अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल, पार्क और मनोरंजन सुविधाएं शामिल होगी। परियोजना में स्थिरता पर जोर दिया जाएगा और अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर हरित भवन प्रथाओं को शामिल किया जाएगा। इसका मेन चरण 2024 में पूरा हो जाएगा। अगर आप गौर करके देखें तो पाकिस्तान में जितना भी प्रोजेक्ट है वो कराची के आसपास ही चल रहा है। बाकी जो पाकिस्तान का इलाका है वहाँ उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यही कारण है कि बाकी के जो अलग इलाके हैं वो पाकिस्तान में अलग अलग देश, अलग अलग राज्य की मांग करते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान के साइड एक और तालाबीन जन्म ले लिया है, वो लोग अलग चीज करते हैं। इसके बाद ईरान साइड का जो इलाका है जहाँ पर काफी ज्यादा खनन का सुविधा अवेलेबल है, वो लोग अलग मांग करते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर अलग डिमांड चलता है। देखा जाए तो पाकिस्तान में ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। रीजन एक ही है, छोटा सा आतंकवाद को बढ़ावा देना। पाकिस्तान सही तरीके से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, आतंकवाद को ये लोग शरण देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है। जब तक ये रहेगा तब तक पाकिस्तान अच्छे लेवल पर ग्रो नहीं कर पाएगा, भुखमरी कम नहीं होगी। कई सारे वर्ल्ड बैंक का डाटा आता है कि पाकिस्तान का हालत कितना खराब है। चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर है वो भी बंद हो चुका है, लगभग काम उस पर भी रुक चुका है, क्योंकि वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सबका मेन चीज है गरीबी। वहाँ की सरकार गरीबी पर ध्यान नहीं देती है। वहाँ की सरकार हिंदुस्तान पाकिस्तान करने में, आतंकवादी को बढ़ावा देने में, इन सारी चीजों में काफी ज्यादा ध्यान देती है। तो ऐसी कंडीशन में तो कभी भी विकास पाकिस्तान का नहीं होने वाला है। बाकी आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट कीजिए। अगर आप पाकिस्तान से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट पर कितना काम पूरा हो चुका है, ताकि हमारे व्यूअर को पता चले। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के किसी खास प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।